एनिमल वाले भले ही झंडा ऊंचा लिए हुए घूम रहे हो कि उनकी मूवी में वायलेंस का असली रूप दिखाया गया है या फिर वायलेंस का एक्सेस दिखाया गया है, लेकिन जिसने जस्ट अभी अभी जारी हुए सालार पार्ट 1 सीज फायर का ट्रेलर देख लिया वो समझ गया है कि एक्चुअल वायलेंस क्या होता है हमें सालार में पता चलने वाला है। जी हाँ साथियों, भूल जाओगे आप लोग केजीएफ का वो थ्रिलर और भूल जाओगे केजीएफ की वो डार्क थीम, भूल जाओगे आप माहिष्मती साम्राज्य बाहुबली का, क्योंकि यहां पर 3 मिनट 47 सेकंड में जिस तरह से पूरा का पूरा ट्रेलर ही हमें एक डार्क थीम में दिखाया गया है, हम समझ चुके हैं कि हमें केजीएफ का डबल डोज मिलने वाला है एक ही मूवी में। और जिस तरह से 1000 साल पुराने साम्राज्य की कहानी को उठा करके ये आधुनिक एरा में लेकर के आए हैं, हम समझ चुके हैं कि भाई साहब हमें बाहुबली के माहिष्मती साम्राज्य की कहानी फिर से देखने को मिल रही है। ट्रेलर में सभी कलाकार बेहद खतरनाक गेटअप में नजर आ रहे हैं। एक डार्क थीम अंदर एक डर पैदा करती है, साथ में जो डरावने से डायलॉग हैं, षड्यंत्रकारी भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। बात करें कहानी की तो ट्रेलर में कहानी को थोड़ा सा रिवील किया गया है कि 1000 साल पहले किसी दुर्गम पहाड़ी इलाके में डाकुओं का एक गिरोह शरण लेता है, वहां अपना अड्डा बनाता है, फिर धीरे धीरे संगठित होकर के वहीं पर अपना एक साम्राज्य बना लेता है। वही साम्राज्य धीरे धीरे गिरोह होकर के आधुनिक समय में आकर के भी अपने साम्राज्य के रूप में स्थापित है। और उसी साम्राज्य में कूटनीति, रणनीति और षड्यंत्रों की कहानी है सालार 1 सीज फायर, जिसमें 2 दोस्त दिखाए गए हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, लेकिन कहानी और षड्यंत्रों में उलझ करके वो इस मूवी में बन जाएंगे एक दूसरे के खूंखार दुश्मन, और उनकी इस लड़ाई की दुश्मनी की कहानी है सालार पार्ट 1 सीज फायर। जिस तरह से इस फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने इशारा किया था कि भाई इस मूवी का मूल ही है दोस्ती, तो हम इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पार्ट 2 में निश्चित रूप से एक दुश्मनी फिर से दोस्ती में तब्दील होगी ही होगी। फिल्म का बजट 400 करोड़ का भारी भरकम बजट है, और फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए भारी भरकम दृश्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि खर्चा हुआ है बॉस, खर्चा हुआ है। जिस तरह के बीएफएक्स इसमें दिखाए गए, जिस तरह का एक्शन इसमें दिखाया गया, जिस तरह की सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई और जिस तरह की थीम क्रिएट की गई है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो फिल्म निर्माता है, जो निर्देशक है, वो अपनी बनाई गई दुनिया में ही दर्शकों को ले जाने के लिए आ रहे हैं। तो भाई साहब 400 करोड़ का बजट तो इस फिल्म पर परफेक्ट बैठ रहा है। कोई ज्यादा बजट इसका इस फिल्म के हिसाब से तो ये बजट सही है, सही जगह खर्च हुआ है। और मूवी का ट्रेलर देखकर भी लग रहा है कि जो भी इसको देखने जाएगा उसको भी अपना पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलेगा ही मिलेगा। बात करें कलाकारों की तो इसमें मुख्य भूमिका में तो प्रभास है। प्रभास को भी एक ऐसी ही मूवी की तलाश थी, क्योंकि बाहुबली से पैन इंडिया स्टार बने प्रभास ने जिस तरह से पिछली कुछ फिल्मों में असफलता देखी है और आदि पुरुष को लेकर के जिस तरह से प्रभास को नुकसान हुआ, उनकी इमेज डाउन हुई है, उनको लेकर के उनको एक सुपरस्टार मूवी की आवश्यकता थी। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सालार से उनकी ये खोज पूरी होने जा रही है। जिस तरह से प्रशांत नील ने यश को केजीएफ सीरीज से पैन इंडिया स्टार बना दिया, उसी तरह से प्रभास एक बार फिर से प्रशांत नील का सहारा लेकर के सालार मूवी के द्वारा अपनी पैन इंडिया सुपरस्टार की इमेज को रिक्रिएट करने जा रहे हैं। जी हाँ, अन्य कलाकारों की बात करें तो इसमें श्रुति हासन भी हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं, प्रभास के दोस्त के रूप में आएंगे नजर, जगपति बाबू हैं जो कि मैन विलेन का कैरेक्टर निभा रहे हैं और इस ट्रेलर में बेहद खतरनाक नजर आ रहे हैं भाई साहब। और प्रभास के साथ उनकी टक्कर जबरदस्त होने वाली है। कुल मिलाकर के जब से सालार मूवी अनाउंस हुई थी और प्रभास को उसमें शामिल किया गया था, तभी से दर्शक इसको लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे थे। उसके बाद ट्रेलर की डेट रिलीज कर दी गई थी और अब ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, जिसको दर्शकों ने हाथों हाथ लिया है। कुल मिलाकर के 22 दिसंबर को जो मूवी रिलीज होने जा रही है, दर्शक उसको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। एक्साइटमेंट अपने चरम पर पहुंच चुका है और 22 दिसंबर को एक्साइटमेंट और चरम पर पहुंचेगा, क्योंकि इसी के साथ आ रही है सुपरस्टार शाहरुख खान की डंकी। यानी कुल मिलाकर के इस साल का अंत एकदम से धमाकेदार होने जा रहा है। इसीलिए साथियों मैं कहता हूं कि 2023 भारतीय सिनेमा के लिए शिखर वाला साल है। जी हां, शिखर वाला साल है 2023, क्योंकि इसमें हमने कई सारी बड़ी मूवी देखी है, बेहतरीन स्टोरी देखी है, बेहतरीन पिक्चर्स देखी हैं, और इस साल का अंत इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था कि हमें दो सुपरस्टार, दो मेगा मूवीज हमें एक साथ देखने को मिल रही हैं, एक साथ क्लैश कर रही हैं, सालार और डंकी। कुल मिलाकर के इस साल का सबसे बेहतर अंत कहा जा सकता है। आपने ट्रेलर देखा, आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।